आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि आज जो है नीतीश कुमार ने जब झंडा फहराया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का, जब नीतीश कुमार ने झंडा फहराया तो काफ़ी सारे कम से कम 10 लाख लोगों को आस लगा था कि वो शायद संविदा कर्मियों की नौकरी जो है वो जो है पक्की कर देंगे और नीतीश कुमार जो है झंडा फहराते हुए वे ये बात जो है बोलेंगे कि जो भी संविदा कर्मी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिनके पेट पर मैंने लात मारा है, उनको आज से नियमित किया जाता है, उनको आज से भरपेट भोजन दिया जाएगा, उनको आज से पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो है अपने पेट पर मारे हुए संविदा कर्मियों को लात को हटाया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार ने संविदा कर्मियों को फिर से बरगलाने का काम जो है जारी रखा है, वो हटाया नहीं है। और आप देख लीजिए किस तरह कब तक जब बंधुआ मजदूर सरकार आपको बना कर रखती है। और इसका श्राप जो है नीतीश कुमार को ज़रूर लगेगा कि वो कभी देश का पीएम नहीं बन सकेंगे, ना ही अब वो सीएम बन पाएंगे। इसलिए जो है 5.5 लाख संविदा कर्मियों का श्राप जो है उन्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर आप तय कर लीजिए कि 5.5 लाख संविदा कर्मियों का 10 लाख बेरोजगारों का जो है श्राप जो है अब वो नीतीश कुमार पर पड़ेगा। और नीतीश कुमार इस बात को भोगेंगे। इसलिए भोगेंगे कि आप 10 सालों से जो है बेरोजगारों को बरगला कर रखे हैं, 10 सालों से संविदा कर्मियों की नौकरी खा कर बैठे हैं और बात करते हैं राजनीति करने की, बात करते हैं पीएम बनने की। क्या यह कभी संभव हो सकता है? ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिस आपको अगर दुआएं किसी से लेना है तो आप बदुआ ले रहे हैं। आपको नौकरी दे देना चाहिए था। 10 साल से आप उसको बरगला कर रखे हैं, 10 साल से आप उसके पेट पर और उसके जीवन पर लात मार कर बैठे हुए हैं और फिर कर रहे हैं कि हम देश के पीएम बनेंगे। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी के पेट पर लात मार कर बैठा हुआ है, उसके भोजन पर लात मार कर बैठा हुआ है, उसके जीवन पर लात मार कर बैठा हुआ है और वो आदमी कभी पीएम बन सकता है। तो ये असंभव है, ये नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि आप 2016 से लेकर अभी तक 2023 तक जो है उन बेरोजगारों को बरगला कर रखे हैं जिनके लिए जो है 2 जून का आसरा था, 2 जून की रोटी का आसरा था। और वो सांख्यिकी संविदा कर्मी हो या फिर जो है और भी संविदा कर्मी हैं जिनको आपने बरगला कर रखा हुआ है, जिनको आपने 10 सालों से जो है उनकी नौकरी खाकर आप बैठे हुए हैं। और आप जब वो लोग खुश नहीं रह सकते हैं तो फिर आप खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए नीतीश कुमार जी ने आज सभी लोगों ने 10 लाख लोगों ने आस लगाया था, संविदा कर्मियों ने आस लगाया था कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार जो हैं वो झंडा फहराते समय ये ऐलान करेंगे कि संविदा कर्मियों की नियमित नौकरी दी जाती है, बेरोजगारों को नौकरी दी जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अपनी मनमौजी की सरकार चलाते हैं, जिसको चाहते हैं फंसाते हैं, जिसको चाहते हैं निकालते हैं। तो इसलिए जो है संविदा कर्मियों का नौकरी खाकर बैठे हुए हैं। खर्चकर्ताओं का वेतन बढ़ाने का वादा कर दिया और जो 2016 से बेरोजगार सांख्यिकी स्वयंसेवक बैठे हुए हैं उनके पेट पर लात मारकर बैठे हुए हैं, जो कि मंच से उन्होंने खुले ऐलान तौर पर कहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया से लेकर आज तक एबीपी न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनलों पर भी चला था नीतीश कुमार का वो बयान। फिर भी नीतीश कुमार उस बात को समझ नहीं रहे हैं और समझे नहीं, और उन्होंने कोई संविदा कर्मियों के बारे में बात ही नहीं की, बेरोजगारों के बारे में आज झंडा फहराते समय कोई चर्चा ही नहीं की। तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए कि अगर आप किसी को बरगला कर रखते हैं, अगर आप किसी को बेरोजगार बना कर रखे हुए हैं तो ये श्राप आपको जरूर लगेगा। इसलिए सभी सांख्यिकी कर्मियों से आग्रह है कि आंदोलन करने की तैयारी कीजिए। जब तक आंदोलन नहीं कीजिएगा, जब तक नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा नहीं मारिएगा, चप्पल जूता की माला नहीं पहनाइएगा, तो आप समाधान यात्रा हो या फिर स्वाधीनता यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, दांडी यात्रा ही महात्मा गांधी की तरह क्यों ना हो जाए, उसमें कोई आपको सुनने वाला नहीं है। जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और आप जो है नीतीश कुमार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाएं। चाहे विधानसभा घेरना हो या फिर विधान परिषद घेरना हो, तो आप घेरने के लिए तैयार हो जाए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। नहीं तो ठन ठन गोपाला, जय जय सीताराम, बाबा जी का ठुल्लू मिलते रहेगा। आप लेते रहिए, बैठे रहिए, घर में सोते रहिए। तो इसीलिए कहा जाता है जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक 10 सालों से सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में। तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए हाथी की जरूरत पड़ती थी, तो आपको जगाने के लिए कोई हाथी आने वाला नहीं है। तो आप भूखे मरते रहिए, कोई आपका जिम्मेवार नहीं है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।